पगली। पगली कहो या लाटी, लोग उसे इसी नाम से पुकारते थे। मोहल्ले मोहल्ले घुमा करती थी वो। लोग कहते थे कि वो इसी शहर के किसी अमीर घराने की बहू थी। हम बच्चों के लिए वो एक कौतूहल और मनोरंजन का विषय हुआ करती थी। हाँ, गाती बहुत अच्छा थी वो। हमारे मोहल्ले में कई दिनों तक बसेरा कर लेती थी। तब हमारी माँ और अन्य पड़ोस की महिलाएं उसे गाने को कहती तो वो सुर में एक टूटे हुए कनस्तर में थाप देते हुए एक के बाद एक कई भजन सुना देती थी। लोग कहते थे या लोगों ने उससे ही सुना था कि उसका मायका कहीं यूपी की तरफ का था। मायके में भरा पूरा सनातनी परिवार था, क्योंकि उसकी बातों में उसका असर दिखता था। वो पड़ोस की महिलाओं को, किसी को शिव भक्त दीदी, किसी को देवी भक्त दीदी, तो किसी को हनुमान भक्त दीदी कहकर आवाज देती थी। विवाह के बाद वो इसी शहर में आ गई। ससुराल में भरा पूरा परिवार था, कारोबार भी अच्छा था। धीरे धीरे वो भी ससुराल के माहौल में बस गई। पहली संतान के रूप में बेटी का जन्म हुआ। फिर जैसा कि आम भारतीय परिवार की कहानी, बेटे की आस में 6 बेटियों का जन्म हो गया। सामाजिक दबाव या जन्मजात संस्कार कि पुत्र ही वैतरणी पार कराएगा, इस सोच ने उसे चुप सा कर दिया। एक बार वो फिर से गर्भवती हो गई। बड़ी पूजा पाठ व मन्नत मांगी गई। इस बार बेटा ही हो। समय आने पर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया और इस बार हुआ भी ऐसा ही, बेटा ही हुआ। खूब बधाइयां, खूब मिठाइयां हुई, पर ये खुशियां लंबे समय तक टिक ना पाई। जन्म के 1 हफ्ते बाद ही बच्चे को पता नहीं क्या हुआ, वो चल बसा। वो बेटे का जाना सहन नहीं कर पाई। बेटे के साथ ही उसके मस्तिष्क का कोई तार भी उसके साथ ही चला गया। अब ना तो उसे बच्चियों से कोई मतलब रहता और ना घर से, और ना ही वो साफ सफाई का कोई ध्यान रखती। घर से कब बाहर निकल जाती पता ही नहीं चलता। घर वाले और बेटियां उसे ढूंढ ढूंढ कर लाते, लेकिन वो मौका देखते ही घर से बाहर निकल जाती। धीरे धीरे घर वालों ने उसे ढूंढना बंद कर दिया। बच्चियां भी अपनी पढ़ाई में लग गई। अब वो कभी किसी मोहल्ले में रहती और कभी किसी में। दिन भर इधर उधर घूमती रहती और रात को ठंड से बचने के लिए होटलों और रेस्टोरेंट के बंद होने के बाद गरम भट्टी के पास सो जाती। बस उसकी जिंदगी ऐसी ही चलती रही। बच्चियां होनहार निकली और प्रशासनिक सेवाओं में निकल गई। कुछ की शादियां हो गई। पगली को भी बच्चियों की शादी में लाने की कोशिश की गई, पर वो रुकी नहीं, फिर भाग गई। उसके मस्तिष्क की घड़ी सालों पहले जहां अटकी थी, वो आज भी वहीं रुकी थी। आज उसकी सबसे छोटी बेटी इस शहर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर आ रही थी। शहर उसके स्वागत की तैयारी कर रहा था और सुनाई दिया कि एक पगली एक रेस्टोरेंट के भट्टे के पास मरी हुई है। पगली अपने मस्तिष्क की रुकी हुई घड़ी के साथ इस दुनिया से चली गई।